भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ तो बैठ जाओ, शंकर जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि लोग पानी इतना ढोल के जाते, साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। तो शिव जी कहते हैं मेरे पास मत बैठो, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो। मेरा ओघड़दानी, मेरा महादेव, देवाधिदेव महादेव कहते हैं, मैं जिसकी आराधना में लगा हूं, शंकर राम की आराधना करते हैं, राम शंकर की आराधना करते हैं। आपसे भी शिव जी कहते हैं आप भी उसकी आराधना में डूब जाओ, समय बर्बाद मत करो, ये समय बड़ा कीमती है, क्यों इसको छोड़ रहे हो, क्यों इसको बर्बाद करो। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के यहां। भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने एक बार भी नारद जी से नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि शंकर जी ने बैठने का कहा था तो नहीं बैठे थे, तो भगवान विष्णु क्यों बोले कि बैठो। नारद जी ने जाते से ही कहा, प्रभु मैं नारद। भगवान कहते मैं जानता हूं, जिस कामदेव को भगवान ने नहीं जीता, देवाधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीता। आपको मालूम है, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा, नारायण रोने लगे। नारायण को लगा कि ये तो डूबा, मुझे भी डुबा दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। निंदा कर रहे थे नारद, सुन रहे थे भगवान विष्णु, तो महापापियों की गिनती में नारायण को भी आना पड़ा और रो पड़े। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने पूछा, नाथ क्यों रो रहे हो? भगवान कह रहे हैं, इस देवऋषि नारद ने मुझे महापापियों की गिनती में खड़ा कर दिया। क्यों? निंदा करी है नारद जी ने भगवान शंकर की, सबकी निंदा करते चल जाता, पर देवाधिदेव महादेव की निंदा सहन नहीं होती। जिसने दुनिया को केवल दिया है, उससे लिया नहीं, तो उसकी निंदा कैसे सुन सकते? उसकी निंदा कैसे सुने? प्रभु तो रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद ने निंदा करी। शंकर जी की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला पशु का मुख लगता है, और निंदा सुनने वाले को भी पशु का मुख लगता है। नारद जी ने तो अपनी गति बिगाड़ ली, ये नारद को तो बंदर का मुख लगेगा, पर मैंने निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुख लगेगा। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार, जिसमें भगवान को घोड़े का मुख लगा कि नहीं लगा? घोड़े का मुख, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, और वो देवऋषि नारद के कारण लग रहा है, ये देवऋषि नारद के चक्कर में लग रहा है, ये घोड़े का मुख। रो रहे हैं भगवान। भगवान देवऋषि नारद से बोले, नारद जी आपने कामदेव को जीता, मानते हैं, पर आपके ये शब्द नहीं निकलना थे कि आपने शंकर भगवान जिस कामदेव को नहीं जीते उसको हमने जीता है। आपने ये क्यों बोला? आपको ये नहीं बोलना था, आपने ये बोला, ये श्रेष्ठ नहीं। आप ये बोले हो, ये श्रेष्ठता नहीं है। महाराज ये गलत आपने संबोधन कर दिया, ये संबोधन श्रेष्ठ नहीं महाराज। और जब सुना, जब श्रवण किया, हमारे बीच में आदरणीय संत महोदय का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। रोम में सिर्फ रोमिंग होनी चाहिए, इसलिए मेरा फर्स्ट पॉकेट कार्ड लेता है फॉरेक्स के लिए 0 चार्जेस। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया करी। अरे वाह, दया करी
शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी है दुख दया करी ने दया करी ने हर हर महा भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही है। देवऋषि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारद, अपनी गति तो बिगाड़ी बिगाड़ी, मेरी भी गति आपने बिगाड़ दी। और देवऋषि नारद रास्ते में से गए, वहां एक कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। सीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, वहीं पर भगवान से रूप मांगा, बंदर का मुख लग गया और देवऋषि नारद का अभिमान टूटा। जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने तप साधना करी। कौन सी नदी पर पहुंचे? चंद्रभागा। पूरे भारत की भूमि पर केवल, पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर भगवान विष्णु का ऐसा है जहां भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग है। भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो एक ही भूमि है, वो है पंढरपुर। चंद्रभागा नदी का तट, पंडरीनाथ जी का मंदिर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजमान। जैसे शिवलिंग का पूजन करते हो जलाधारी वगैरह सब है, ऐसी पंडरीनाथ हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग जलाधारी सब विराजमान। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर। चंद्रभागा के तट पर देवऋषि नारद ने तप करा। शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ आइए। तब बाबा विश्वनाथ भगवान शंभु ने आकर दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए। भगवान नारायण भी सामने आकर खड़े हो गए, प्रभु आपको मेरे मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान कहे इतनी भीड़ कैसे आऊंगा। भगवान नारायण ने अपने मस्तक पर भगवान शंकर को विराजमान कर लिया। कितना प्रेम होगा देवताओं में, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा में। पर हमने उनमें भेद कर दिया, ये राम वाला, वो कृष्ण वाला, वो जगदम्बा वाला, वो शिव वाला, हमने भेद कर दिया। पर भगवान में कभी भेद नहीं हुआ। भगवान में कभी भेद नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द लिखा है, जिनके मन में भेद होता है वो नहीं जान सकते कि ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के यह तीनों ओम हर 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 महादेव। भगवान एक, ना भगवान विष्णु अलग है, ना भगवान ब्रह्मा अलग है, ना भगवान शिव अलग है, तीनों एक है। तीनों में कोई विषमता नहीं है। बस हमारी दृष्टि का भेद हो सकता है। हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही तो हमको दिखेगा। हम पहले भी आपको कहें, काला चश्मा लगाओगे सब काला दिखेगा, लाल चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। कामी को कामी नजर आता है, अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को सब साधु नजर आते हैं। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। संत तुकाराम जी को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गए थे। वहां से 4 चोर चोरी करने जा रहे थे। तुकाराम जी को लगा इतनी रात को ना जाने किसको कौन सा काम अड़ गया, चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूं। संत थे, सब संत नजर आ गए, साधु को सब साधु नजर आ गए। संत तुकाराम जी उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए उनके पीछे जाने लगे। चोरों ने विचार करा तुकाराम आ रहा है,
किसी को बता देगा। एक चोर ने कहा चिंता मत करो, अपनी टोली में शामिल कर लो। अपनी टोली में, हाँ। चारों ने कहा सुनो तुकाराम, हमारे साथ चल रहे हो, चलो, मना नहीं है, आधा आधा तुमको भी दे देंगे। तुकाराम जी को लगा कि इनका जो काम होगा आधा मुझे दे देंगे। अच्छा, हेल्प कर दूंगा, फ्री तो बैठा हूं रात को, करना क्या, आधी रात को फ्री तो हूं, चलो। तुकाराम जी जैसे ही गए तो चारों के चारों चोर एक सेठ जी के घर में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। तुकाराम जी बोले मैं चलूं काम करने के लिए। इतने में चोर बोले तुम नए नए हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम यहाँ खड़े रहो, अभी आधे घंटे में हम बाहर आ रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा तुमको देंगे। तुकाराम जी को लगा कि काम का हिस्सा है, मुझे देंगे। अब ये चोर तो अंदर गए, 1 घंटा हो गया निकल के नहीं आए, 2 घंटे हो गए नहीं आए। तुकाराम जी को लगा कि ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज शिव महापुराण की कथा होती थी, ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज रामायण गीता होती, भगवान का भजन होता। ये चारों की चारों तो भजन में बैठ गए और मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं भी कितना पागल कि यहाँ खड़ा हूँ, अंदर जाता हूँ। और संत तुकाराम जी जैसे ही अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने जो भगवान का दर्शन करा, एक फोटो दिख गया उनको, फोटो में हरि विठ्ठल दिख गए। तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली, निकालते से बजाने लगे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जैसे ही करने लगे, चारों की चारों चोरों ने सोचा तुकाराम अंदर आ गया, चारों कोई पलंग के नीचे, कोई ऊपर छुप गए। इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए, सेठ जी बाहर आए, गुरुदेव आप आए हो। जिस गुरु को बुलाने के लिए मेरी जिंदगी लग गई, वो गुरु आज तक मेरे घर पर नहीं आया, आज आधी रात को मेरा गुरु मेरे दरवाजे पर आया। गुरुदेव आप आए हो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। और सेठ जी भागे पानी लेने के लिए। पानी लेने जैसे सेठ जी गए, वैसे वापिस लौट कर आ गए, पानी नहीं लाए। और लेने गए थे पानी, वापिस आए और आते से पूछा गुरुदेव आप तो कभी अकेले नहीं जाते थे, आज अकेले कैसे आ गए गुरुदेव। संत तुकाराम जी बोले कौन बोलता है अकेले आए, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर हैं, कहा किसने कि अकेले आए, 2 नीचे 2 ऊपर। चोरों ने सोचा ये तो जूते खिलवाएगा, अब तो निकलो बाहर। चारों बाहर निकल के तुकाराम जी के पास खड़े हो गए। सेठ जी गए जल लेने, पानी पिलाया, अंदर गए श्रीफल लाए 5 माला लाए, 5 स्वर्ण की मुद्रा लाए, 5 को दी, प्रणाम करा। प्रणाम कर कर तुकाराम जी से कहा गुरुदेव ऐसी कृपा और करना, आते रहना। तुकाराम जी बोले वो तो इनकी कृपा है जो हम यहाँ आ गए, नहीं तो हम कैसे आते। इतने में तुकाराम जी वापिस बाहर निकलने लगे। सेठ जी ने चारों चोरों के चरण पकड़ लिए, भैया बड़ी करुणा करी आपने जो हमारे गुरु जी को लेकर आ गए। इतने में चोरों की आंखों से जल बह रहा था। बाहर निकलकर संत तुकाराम के चरण चोरों ने पकड़ लिए और कहा गुरुदेव जब जब पकड़ाते थे जूता खा कर आते थे, आज जिंदगी में पहली बार पकड़ाए, गले में माला पहनकर आए हैं, बड़ी कृपा है आपकी। इतने में तुकाराम जी ने कहा सुनो, संतों के पीछे चलोगे तो माला ही मिलेगी और कामियों के पीछे, चोरों के पीछे चढ़ोगे तो जूते की माला ही मिलेगी। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवंत जितने हैं, इनके पीछे चलने पर, भजन में जाने पर, कीर्तन में जाने पर, नाम स्मरण करने पर, भगवान की भक्ति में डूबने पर जो मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। वो सुख है, वो सुख है। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। मैं कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी विराजमान हैं, कहीं मेंदोला जी भी बैठे होंगे, श्री रमेश जी मेंदोला। कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आपके क्षेत्र के जितनी भी विधानसभाएं होंगी इस इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत, कहीं भोजन भंडारे और कथा भागवत इतनी होती कि नहीं होती, वैसे तो बहुत कम सुनने को मिलती है, पर आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत कथा चल रही है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जिस व्यक्ति से पूछो वो एक ही बात कहता है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं और आदरणीय कैलाश जी हैं या रमेश। अच्छा एक बात और बड़े प्रेम से बोलते हैं, दादा हैं तो वो जो कथा करवाते हैं, जो कथा के बाद में या अन्य समय पर कथा नहीं भी होती, भोजन भंडारे जो होते हैं बड़े सादगीपूर्ण होते हैं। और उस सादगीपूर्ण भंडारे में एक भंडारे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं तो उस भंडारे में नहीं पहुंचा था, पर खबर पूरे भारत में है। वो है
पितृ पर्वत पर श्री हनुमान जी के विराजमान होने का भाव। उस भंडारे ने शायद विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक ऐसा तीर्थ इंदौर नगर को दिया है, जीव रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, परंतु वो तीर्थ अजर और अमर हो गया। ऐसा तीर्थ आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने, मेंदोला जी ने और इनके साथ की जो टीम है उसने जो प्रदान करी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। वो बहुत बहुत अच्छी एक पहल और एक आनंद, बाबा की कृपा सुख देने के लिए। और हो संतों के पीछे चलना। तुकाराम जी की कथा कहती है, यहां भगवान विष्णु का चरित्र कर रहा है। देव ऋषि नारद का अभिमान तोड़ दिया गया। भगवान नारद जी का अहंकार था, अभिमान था, वो टूट गया। बानर का जो मुख लगा था वो छूट गया, भक्ति में लीन हो। शिव की भक्ति साधारण नहीं है। जितने जितने हमारे यहाँ पर जैसे कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये माहेश्वरी है, ये अग्रवाल है, ये ताम्रकार है, ये स्वर्णकार है, ये चौरसिया है, ये वर्मा है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ये सेन है, ये चर्मकार है, ये दर्जी समाज से है। हमारे यहाँ कहते हैं इन सब के जितने भी पुराने पुराने गुरु हुए हैं, उन गुरुओं को उठाकर देखना। जितने भी इनको वंश में रहे हैं वो सब शिव के उपासक रहे, शंकर के उपासक। शिव की आराधना के बिना कुछ मिला ही नहीं है। जितने मिले महाराज, भगवान राम जी के दो पुत्र लव और कुश, भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में, भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में श्री अग्रसेन महाराज का जन्म हुआ था, जिससे अग्रवाल समाज की वंश की उत्पत्ति माना गया। 34वीं पीढ़ी में। और श्री वल्लभ सेन जी जो श्री अग्रसेन जी महाराज के पिता हैं, वल्लभ सेन जी, उनकी जो धर्मपत्नी थी भगवती देवी जी, विदर्भ की थी। विदर्भ से दो माताएं हमारे यहाँ आई थी, एक सूर्यवंश में, एक चंद्रवंश में। सूर्यवंश में वल्लभ सेन जी की जो धर्मपत्नी है वो विदर्भ की है भगवती माता जी, और विदर्भ से ही श्री रुक्मणी माता जी जो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी है। ये दो विदर्भ से आई। सिरसा हरियाणा से, प्रतापगढ़ हिसार से ये अग्रसेन महाराज जी के पिता वल्लभ सेन जी निवास करते थे। और उनके जो विवाह संबंध हुआ था वो भगवती देवी जी से हुआ था। तो भगवती देवी जी जो विदर्भ से आई थी, उनके मन में एक भाव जागृत हो गया था कि मैं सूर्यवंश की बहू, राम जी के वंश में 34वीं पीढ़ी में, कुश के अंतर्गत 34वीं पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, हम यहां आए हैं, क्यों ना राम जैसा पुत्र मेरे घर में उत्पन्न होना चाहिए। तो उन्होंने वल्लभ सेन जी से निवेदन करा था कि मेरे गर्भ से जो संतान हो वो भगवान की भजन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली हो, ऐसी कोई संतान हो। तो भगवती देवी जी ने जब अपने पति वल्लभ सेन जी से निवेदन करा, तो वल्लभ सेन जी ने कहा एक काम करना, शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना। और वल्लभ सेन और माता भगवती देवी ने दोनों ने जब शंकर की आराधना करी, स्वयं शंकर भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक होगा वो राम जैसा ही कीर्तिवान होगा, कोई साधारण नहीं हो सकता। और मां भगवती के गर्भ से जो बालक हुए वो अग्रसेन जी हुए। और एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे,
जैसे मां अहिल्या ने हर पल, माता अहिल्या हर पल शंकर जी को साथ लेकर चलती थी, ऐसे ही अग्रसेन महाराज जब जब किसी काम से, जैसे हिसार के अंतर्गत जब पानी नहीं गिरा तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करा और शिव भगवान प्रकट होकर उनके लिए जल वृष्टि कर कर गए। देखो हमारे यहाँ के जितने जितने पूर्व में चाहे राजा रहे, महाराजा रहे, संत रहे, साधु रहे, ये शिव के उपासक रहे। आपसे भी निवेदन है, संपूर्ण जितने भी लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, एक बूंद भी अगर जल की शिव पर समर्पित होती है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जाता है, अलग नहीं जाता। हाँ ये जरूर है, थोड़ा समय लगता है, दुख आया है, पूर्व के कर्म के अनुसार आया है, तो थोड़ा दुख काटने में समय तो लगता है। पर आप बाबा से रोज निवेदन करो ना, रोज भजो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से रोज प्रार्थना करो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव ऋषि नारद का अहंकार गया, समय आया, ब्रह्मदेव से भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की लीला आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि की लीला आगे बढ़ाने वाले थे, तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव के लिए संशय उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, भगवान नारायण से कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं आपका पुत्र हूं, पर हे नारायण आपके पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव है, शंकर। शिव महापुराण में लिखा है, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, शंकर भगवान ने अपनी जंगा और हस्त कमल पर अमृत का छींटा दिया था। जब देवता अमृत भाग लेकर आए थे तो वो अमृत का छींटा दिया, और ये अमृत कोई एक बार प्रकट नहीं हुआ है, ये अमृत कई बार प्रकट हुआ। उस अमृत के छींटे से उतार कर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, वो भगवान विष्णु थे। ये शिव महापुराण में लिखा है। भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर जल का सींचन करा था, चारों तरफ जल जल कर दिया था, उस पर आयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया। ये शिव महापुराण कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शंकर, भगवान शिव आपके पिता शंकर। हाँ शिव कैसे हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये सामने पर्वत है, अपन इसको घुमाते हैं, प्रकट करते हैं शंकर भगवान को। दोनों ने मिलकर जो पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, उसमें से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। जैसे ही लिंगायत आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर के सामने, जैसे ही भगवान विष्णु के सामने लिंग प्रकट हुआ, लिंग प्रकट होते से ही भगवान शंकर ने कह दिया नारायण मैं सामने प्रकट हो गया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने मांगने के लिए आपको प्रकट नहीं करा, मैंने तो केवल आपको नमन करने के लिए ब्रह्मा जी को आपका स्वरूप दिखाना था कि मेरा पिता कैसा है, उसको बताना था, इसलिए प्रकट किया। अच्छा हाँ, मैंने आपको इसलिए प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, भगवान का जो स्वरूप है, इनके चरण कहाँ है, इनका सिर कहाँ है?
जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते हो उसका चरण कहां पर है? ढूंढा कभी आपने? जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो उसका सिर कहां पर है? ढूंढा कभी आपने? इस शिवलिंग का चरण कहां है? इस शिवलिंग का सिर कहां पर है? पता करो जरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे बताओ इनका सिर कहां है, इनका चरण कहां है? भगवान शंकर का स्वरूप कहां है? भगवान कहने लगे, विष्णु जी बोले, नारायण बोले, आप बताओ क्या करना है? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं जाता हूं शिवलिंग के सिर पर, आप जाइए शिवलिंग के चरण पर। पता करना है कि भगवान शंकर के चरण कहां हैं और सिर कहां है। भगवान विष्णु ने मना करा, मैं जानता हूं चरण नहीं मिलेंगे, ना सिर मिलेगा ना चरण मिलेंगे, पर नहीं माने, चले गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। भगवान नारायण पताल में जाते गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में जाते गए। शिवलिंग बढ़ता चले गया, ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी हार गए। सामने केतकी का पुष्प मिला, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने उठा लिया। उठाकर ब्रह्मदेव ने बोला, एक केतकी के फूल पुष्प तुम मेरे साथ नीचे चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, और एक झूठ अगर व्यक्ति ने बोल लिया तो उसको फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे बटन लगाते ना लोग बात, अब हमारे पास तो बटन वाली शर्ट भी नहीं तो बता देते, हमारे पास तो बद्दी वाली है। बटन जो लगाते हैं ना, एक बटन अगर गड़बड़ लग गई है तो पूरी शर्ट की डिजाइन बिगड़ गई है। एक झूठ अगर गड़बड़ बोल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की भी डिजाइन गड़बड़ हो गई है, ध्यान रख लेना। इसलिए बटन सही लगे, एक बटन गड़बड़ है तो दूसरी भी गड़बड़ लगेगी, दूसरी गड़बड़ है तो तीसरी भी गड़बड़ लगेगी, तीसरी है तो चौथी भी गड़बड़ लगेगी। इसलिए सही बटन लगाओ, झूठ पर मत जाओ। राम नाम जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा प्रिय शंकर जी को सत्य ही, बोलो सत्य। पर आज के जमाने में सत्य बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाए। गुरु जी सत्य बोल दो, सत्य है। केतकी के फूल ने कहा मेरा भला क्या होगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। चल, केतकी मान गई। आगे चले तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता रुको तो, इधर आओ। गौ माता आई। ब्रह्मा क्या बात है? गौ माता जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले तुम हमारे साथ चलकर नीचे एक बार भगवान विष्णु के सामने कह दो कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया ब्रह्मा जी को, आप चलकर कह दो। गौ माता ने कहा मेरा फायदा क्या है? ब्रह्मा जी बोले घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुम्हारे को ही दी जाएगी। व्यक्ति का फायदा होता है तब वो झूठ बोलता है। गौ माता ने झूठ कह दिया, ठीक है चलो। ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले नारायण पहले आप बताओ कि आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने पहला ही शब्द सत्य का बोल दिया कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। अब एक बार सत्य बोल दिया तो फिर झूठ बोलने की बात ही नहीं। जिस दिन शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा के सामने, शिव जी के सामने सत्य बोला था, उस दिन से भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। अब पूछोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से ली है कि भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा? तो स्कंद पुराण में सत्यनारायण जी की कथा को निकालना, उसमें लिखा है भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा था भगवान शंकर जी के सामने कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव आपको शंकर भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मिल गया। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। जब तुम सत्य बोल रहे हो तो प्रमाण देने की जरूरत क्या है? सत्य को प्रमाण चाहिए क्या? नहीं। प्रमाण किसको चाहिए? असत्य को। असत्य को प्रमाण। सती माता ने झूठ बोल दिया था, एक झूठ।
माता सती ने शिव जी के सामने कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए ये परिवार तोड़ देगी। परिवार कब टूटता है, अच्छे अच्छे संबंध कब खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति के सारे अच्छी मित्रता संबंध प्रेम कब खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति झूठ बोल जाता है, असत्य बोल जाता। केवल एक झूठ के चक्कर में माता सती ने अपना पूरा परिवार नष्ट कर लिया, शिव के करीब नहीं जा पाई। एक झूठ ने सती माता को शिव से दूर कर दिया, असत्य बोल दी। अब आज माता भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे को भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का सिर मिला है। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का? केतकी का फूल बोला, हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। भगवान शिव जी की आकाशवाणी हो गई केतकी के पुष्प। तू झूठ बोल रहा है? हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछ लो। बोलो गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली, हाँ, सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई है, गौ माता झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है? मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख अपूज्य होगा। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, मुद्रादान, जो गाय के पीछे से पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, माता पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, 2 बार बोला। राम जी जब बन गए, फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोली। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होगे, मारवाड़ में कभी गए होगे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भर कर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भर कर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे, पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला है। और देखिए, वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा, तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली, पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओघड़ी कहते हैं, चिंता मत कर। मेरा एक जन्म
तेरे गर्भ से होगा। गौ माता तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्या चिंता करती है? और आप सबने कथा सुनी होगी, गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया था। शिव जी के ऊपर जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे। शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली। श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो भोजन पॉलीथीन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है, और वो पॉलीथीन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए, गौ माता को कितना कष्ट होता हो, कितना। तो 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया। शिव कहाँ गए ढूंढने के लिए प्रयास करा गया, अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा। तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई, और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा, मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदी ध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बनकर। कोई साधारण है? गौ माता पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया। शंकर है ही ऐसा, मेरा ओगड़दानी, मेरा शिव है ही ऐसा। बेलपत्री में ये जो 3 पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज, जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठाकर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए, तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए,
पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी विषहरा, तीसरी श्यामली बारी, चौथी दौतली और 5वीं देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है।